जवाब चलेगा क्वेश्चन नंबर। तो 16 में कह रहा है ये द सम 700 रुपीज बांटे बेटा इन्होंने पूरे सम ऑफ रुपीज 700 यानी 700 रुपीज बांटे 7 कैश प्राइजेस यानी n 7 है हमारे यहाँ पे n कितना है 7 लोगों को दिया भाई सब उन्होंने ठीक है 7 लोगों को बटे 700 रुपए। लेकिन कंडीशन क्या है उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसा आप कभी आप भी पढ़ रहे हो लास्ट में वो मिलेगा प्राइस। तो अभी पूरे साल भर का आप स्पोर्ट्स में कैसे रहे व्यवहार कैसा रहा सारा एकेडमिक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उस बेस में उन्होंने प्राइज दिए। और उन्होंने क्या ध्यान दिया प्राइज देते समय इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज यानी पहले वाले से बाद वाला 20 कम है यानी फर्स्ट से माने जितने मिले होंगे सिग्नल को 20 रुपीज कम फिर 20 रुपीज कम फिर 20 रुपीज कम ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए लेट द फर्स्ट प्राइस x है मान लीजिए पहला तो एक जो AP बनेगा देन द AP इज देन द AP इक्वल हो जाएगा पहले x हो जाएगा फिर x माइनस 20 हो जाएगा x माइनस 40 इस तरह से ये 7 टाइम तक है कितने टाइम तक है ठीक है। अब देखिए आज पूरी फिल्म में a इक्वल कितना हो जाएगा x d इक्वल कितना हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x माइनस 20 d कितना हो गया n कितना है 7 ये n कितना है sn कितना है s7 कितना है 700 7 लोगों में 7 लोगों का टोटल 700 है ठीक है। वैल्यू एस एन बोले तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू ये होगा चलिए बढ़िया आगे ये 1400 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 टू जा क्रॉस वेट काटता तो काट दे नहीं काट से पेल दिया करो ठीक है। अब आ जाओगा 2x प्लस नहीं माइनस आ जाएगा अब आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 7 आ गया और ये ब्रैकेट बन गया और ये 2x आ गया और यहाँ पे कितना बचा 6 कितना बचा और 6 है प्लस का ना प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 120 ये सही बात समझ में आ गई पक्का 7 जाएगा अपॉन में 2x माइनस 120 2x माइनस 120 इक्वल टू 1400 अपॉन 7 टू जा इसको इससे एलिमिनेट करके 200 आ गया ठीक हो गया बात समझ में आ गई भैया अपन डालते हो 7 के आप दोनों से मल्टीपल कर सकते हो बेटा कर सकते हैं आप कई बार आप देखो 7 की इससे मल्टीपल कर लेते हो इससे भी कर लेते हो ना वो भी सही तरीके है। लेकिन ये और आसान तरीके होते हैं डिवाइड जारी है में 7 टू 40 जा रहे हैं तो क्यों ऐसा मल्टीपल करने से डिवाइड दे दो कि मल्टीपल में पूरे सारे जा सकता है मेजर क्लियर समझ रहे हैं आप बात को 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 120 और x इक्वल हो जाएगा 320 अपॉन 2 यानी 160 कितने हो रहे हैं 2 1 2 2 0 यानी 2 की 320 में डिवाइड जाता है 160 यानी फर्स्ट प्राइस कितना है 160 क्या पूछ रहे हैं भाई साहब लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस द प्राइजेस आर क्या लिखेंगे आप द प्राइजेस इज इक्वल टू लिख दो सीधा द प्राइजेस इज इक्वल टू पहला है 160 फिर हो जाएगा 140 फिर हो जाएगा 120 100 80 कितने गए 1 2 3 4 5 6 7 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. देखो बच्चे कितने अच्छे से सुन गए तो स्टूडेंट उन्होंने सोचा बेटा बच्चों ने सोचा कि यार प्लानिंग की उन्होंने की स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों ओर जो है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाते हैं बहुत अच्छी बात सोची उन्होंने। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री ऐसा निर्णय लिया गया कि जो पेड़ों की संख्या है that each section of each class will be the same as the class
इन विच दे आर स्टडिंग, तो यानी जिस क्लास में वे पढ़ रहे हैं उतने ही पेड़ वे लगाएंगे। यानी कोई 10th पढ़ रहा हो 10 पेड़ लगाएंगे, जो 9th वाले 9 लगाएंगे, 8th वाले 8 लगाएंगे, 7th वाले यही है ना। दोबारा पढ़िए इसको, दोबारा देखिए। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, each section of each class will plant will be the same as the class. A section of class first will be plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees. वही कर रहा हूँ, थर्ड वाले ने थर्ड, ठीक है ना इस तरह। और सो टिल 8 तक कौन लगाए, कहाँ लगाए पेड़, क्लास फर्स्ट वाले ने पेड़ लगाए, 12 तक कौन लगाए, ठीक है बेटा। There are 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर क्लास कितने सेक्शन है, हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांट बाय द स्टूडेंट। देखिए सुनिए बेटा, अब देखिए बेटा, क्लास फर्स्ट ने 1 पेड़ लगाया और हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी क्लास फर्स्ट के सेक्शन 1 ने 1 पेड़ लगाया होगा, सेक्शन 2 ने भी 1 पेड़ लगाया होगा, और सेक्शन 3 ने भी 1 पेड़ लगाया होगा, यानी टोटल क्लास फर्स्ट ने 3 पेड़ लगाए। इज इट क्लियर? ये तो कहना चाह रहे हैं, है ना। अब हमें एक सीरीज टाइप बनाएंगे, तो क्लास फर्स्ट द्वारा प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, प्लांट्स प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास इक्वल टू 3, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार प्लांट्स प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास इक्वल टू 3 टू जा, हर क्लास सेकेंड है तो 2 पेड़ लगाए होंगे। अब उसमें 3 सेक्शन है, तो पहले वाले 2 फिर 4 फिर 6 हो गए 6 पेड़, तो दूसरे से हो गया। इसी प्रकार क्लास प्लांट्स प्लांटेड बाय थर्ड क्लास यानी 3 तो एक नहीं लगाए, और 3 जा 9 हो गया, ठीक हो गया। इसी बार 4 वाले में क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो इसमें एक सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज देन द, और एक लास्ट वाला निकाल दो बेटा, 12 का निकाल दो, किसका निकाल दो, 12 का। प्लांट्स प्लांटेड बाय 12th क्लास, तो 12 3 जा 36, बात समझ में आ गई। अब ये हमारा लास्ट टर्म हो गया ना, ठीक हो गया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो सीधा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल लगा देंगे हम, ये लगा देंगे, तो लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे ए कितना हमारे पास 3, वेरी गुड। डी कितना बेटा 6 माइनस 3 इक्वल टू, एन कितना है 12 है, 12 क्लास है 1 to 12 क्लासेज हो गई। और हमें निकालना है एस एन, क्या निकालना है S12 निकालना है, इज इट क्लियर। एन भी तो ऐसे 36, एन कितना हो गया, एन इक्वल टू एल इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला एल यूज करते हैं, एन को मैं हमेशा पता है एन ही एल है, एन ही एल है, दोबारा लगाते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 एन अपॉन और ए बोले तो और एल बोले तो 36, ये वाला लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक हो गया। 2 6 जा हो गया, और 36 प्लस 3 कितना 39, और 39 मल्टीप्लाई 6 39 मल्टीप्लाई 6 लिख दो यहाँ पे सीधा सीधा, ये 39 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 9 6 जा 54 है बेटा 230। अब चेक कर लिया मल्टीप्लाई करके, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब a spiral is made up of successive semicircle which center alternately at A and B starting with same at A radiated दे रखी है is shown in figure 5.4। तो पहले फिगर 5.4 हम बना देते हैं, तभी हम इसको समझेंगे। अपने को सवाल समझने से मतलब है ना, कहीं भी समझाओ, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, कितने और भी आगे, और ये हो गया, कौन समझे इतनी बात। अब देखिए बेटा यहाँ पे सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है ये वाला देखो, सिर्फ अर्धगोला, और एक सेमी सर्कल है ये देखो 2, आइए क्यों गया 3, अरे क्यों गया 4। अब ऐसे क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 18 में क्या कहते हैं।
स्पाइरल स्पाइरल समझते हैं आप लोग कि मतलब इस तरह से घूमता है फिर अंदर फिर बाहर बढ़ता है, जलेबी टाइप जो बाहर बढ़ता है चौड़ा चौड़ा, इसे स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, ये बना हुआ है और इसमें आपका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हैं। और कितने बने हुए हैं ये दिखाए गए हैं, अब कितने बने हुए आई डोंट नो। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्च स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, कितने देखो यहाँ कितने दिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कहा है 13 कितने। अब इस पूरी फिल्म में एक एपी बन रही है, पहले एपी बन रही है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, अब बेटे पूछ रहा है कितना लंबा बोलो, यानी यहाँ जोड़ेंगे हम ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये पूरे जो 13 को ऐड करना है हमने, सोचो खोलना है हमने एक बार से खोलना है, बताना कितना लंबा टोटल है। इधर क्लियर। तो आपको पता है कि जो बाहर की लंबाई होती है किसी भी सर्कल की है वो होती है उसकी सर्कमफ्रेंस। क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है। क्या होती है? पर चूंकि सेमी सर्कल है इसीलिए पाई आर होगा सर्कमफ्रेंस, और 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर तो होगा कंप्लीट सर्कल हो, लेकिन ये क्या है, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे पाई आर, तो हमें सबका पाई आर निकालना पड़ेगा। तब इनकी सीरीज हमने सीधा आर की नहीं बनानी है, ये जो रेडियस दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, तो रेडियस की नहीं बनानी, हमने किसकी बनानी है, पाई आर की। circumference of first semicircle क्या हो जाएगा, पाई बोले तो 22/7 और आर बोले तो 0.5 हो गया। अभी सॉल्व कर लो, कितना जाएगा, 22 फाइव 110 होता है, कितना होते हैं 110 में पॉइंट 11 आ जाएगा, कितना 11/7। इधर क्लियर, ये तो गया पहला वाला, पहले वाले का इतना सेंटीमीटर हो गया सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सेंटीमीटर। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई थी। 22 फाइव होता है 110 और पॉइंट 1 प्लस 1 बचा 11। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल निकालेंगे बेटा आप लोग, तो ये हो जाएगा कितना, पाई हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है तो 22/7 मल्टीप्लाई तो किया 22/7। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्या जाएगा, 1 पॉइंट सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल इज इक्वल टू जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1.5। आगे की 22 की 1.5 से मल्टीपल कर लो, 22 की 52 या 33 सॉरी 7 33/7। अब यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है, हमें इतना 3 तो निकालनी चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखिए हमें एक एबी मिल रही है, देखिए आप एबी कैसे मिल रही है, देखो आप देखो 11/7 20/7 30/7। ये देख लिया, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना पहले। वी है क्या हमारा 11/7 22/7 33/7 और बढ़ा दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। हियर ए कितना है यहाँ पे 7, डी कितना है 22/7 माइनस 11/7 इज इक्वल टू 11/7। कितना हमारा क्या हो गया, एन कितना है 13 है ना, तो निकाल दिए एसएन निकाल दीजिए, n/2 हो गया 2a हो गया 2a प्लस हो गया n-1 इंटू d। कोई दिक्कत, कोई कर दिया हमें, सारी वाली पुट अप कर दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। हो गया बात खत्म। चलिए बढ़िए आगे बढ़िए। अब 13/2 फिलहाल ऐसे देने दीजिए, इसको अंदर का पहले सिंगल कर दीजिए जहां तक ये सॉल्व हो सकता है। 22/7 ये कितना है 12 मल्टीपल बाय 11 12 मल्टीपल बाय 11/7 12 बन जा 12
12 by 81, 2, 12 1 जा 12, 12 1 13, 132 आएगा इसकी प्लस 132 अपॉन 7, 12 किससे मल्टीपल, 7 तो अपॉन रहेगा कि नहीं रहेगा 13 अपॉन 2 मल्टीपल बाई जोड़ो 154 अपॉन 7 बात समझ आ गई 7 2 जा 1 बचा 7 2 जा यानी 7 की 155 में 22 टाइम डिवाइड आती, ठीक है। अब 2 या 11 आ गया, क्या आ गया 11 आ गया, 11 और 13 मल्टीपल कर लो, 13 मल्टीपल बाई 143 आ रहा है तो 143 सेंटीमीटर, ये है भाई साहब टोटल लेंथ ऑफ, तो लिखिए आप टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। इधर क्लियर समझ आ गया आपके? क्योंकि बेटा वो स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से बना हुआ है, तो हमें सेमी सर्कल का पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी, वो होती है पाई आर। तुमने पाई आर निकाले, 3 निकाले हमने, उसमें ए और डी निकाल के हमने अपना काम कर दिया अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है 19 क्या कह रहे हैं 200 लॉक्स में मोट मोट लकड़ी गेला नहीं बोला गरबड़ो, क्या बोला गरबड़ो गेला, वह नहीं रखे हैं लॉक्स, इन इंग्लिश लॉक और हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलिए क्या बोलेंगे लठ बोल सकते हैं, मोटे मोटे लकड़ी की मतलब समझ लीजिए जो भी वो गड़ा था गेला। 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से बेटा लिखे हुए हैं, रखे दिख रहे हैं ना, टोटल 200 है, टोटल कितने, बहुत बढ़िया बात है, SN इक्वल टू 200, कोई दिक्कत, टोटल 200 है, वेरी गुड। 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 row next and so on, ऐसे चलते रह रहे हैं, यानी ए भी बन रहा है, AP जो बनेगी वो बनेगी हमारी 20, 19, 18 और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, यानी 200 लॉक है, 200 जो टोटल लॉक हमारे पास जो गले हैं 200 जो हमारे पास हैं वो कितनी रो में रखे जाएंगे बोल के, ठीक है, ये हमें पता करना है। और ये पता करना है एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और सब टॉप रो में कितनी रहेंगी, बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें सीधा निकालना है पहले कि भैया n कितने हैं, n पेट्रोल कितनी लाइन है, मतलब जैसे 3 देखिए ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन देखिए, 3 थ्री रो देखिए ना, हमें पता है टोटल कितनी रो में आएंगे 200 लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दीजिए आप, क्या दिक्कत आ रही है में 20 डी कितना है -1, ठीक हो गया। अब बताओ क्या रहेगी हमारा डी हो गया, एन में पता करना है, ओके। एस एन बोले तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन इन ब्रैकेट 2a 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, डी कितना माइनस होने तो है, पास हो जाएगी, इससे तो 400 हो जाएगा, एन आप पता से एलिमेंट तो होना नहीं चाहिए कभी भी, 400 कर दो, क्या कर दो, कभी भी अगर नहीं एलिमेंट हो तो पड़ोसी दे देगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कट रहा तो अच्छी बात, नहीं कट रहा पड़ोसी में मल्टीपल कर दो, इधर क्लियर, हमेशा उस बात को, ठीक है। कैसे हो जाएगा n 1 जा n प्लस माइनस 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 प्लस 1 1 जा 1 और भारी प्लस इधर वही रहेगा प्लस, ओके। कितनी बात समझ आ गई, इतना खत्म हुई कहानी। ये हो गया 41, कितना हो गया, और अंदर n की मल्टीपल करो की बार, तो 41n हो जाएगा, 41n 40 प्लस 1 41 हो गया, और n की अंदर मल्टीपल 41n हो जाएगा। अब n किससे मल्टीपल, माइनस n स्क्वायर माइनस और ये 400, इसे और क्या लिखते हैं, अब इसे उसको बताएंगे हम, इसे हम क्वांटिटी की क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बनाइए, इसको उधर ले जाइए, इनको क्या ले जाइए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो स्क्वायर है वो प्लस में रहे, ठीक है, या माइनस में, देख रहे हैं आप लोग, इसे प्लस में कीजिए, यानी हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस होगा,
और ये भाई साहब वही है, ये तो ऑलरेडी वही है, प्लस 100 इक्वल टू 0। कौन समझे इसको? और इसके बाद आपको पता है ये सारी कहानी आपको आदि करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे, खुद कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना इसका। यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखना आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना, ठीक है। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल जाएगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल जाएगा, तब उसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डाल देना उसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो तुम्हारी वैल्यू होगी, ठीक है, 4ac अपॉन 2a, और साइड कर लेना इसको। नहीं आएगा मैं बता दूंगा, इधर क्लियर। जब तुम्हारा वैल्यू आ जाएगी, एक आंसर आ जाएगा, तो प्लस लेना, एक बार माइनस लेना। अगर वो दोनों ही प्लस में आएंगे तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक प्लस में आएगा, एक माइनस, तो माइनस वाला छोड़ देना, क्योंकि जो हमारी जो लाइनों की संख्या रो जो है वो माइनस में तो हो सकती कि 1 से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे कितनी लाइन है हमारे पास, प्लस में होगा ना आंसर, कॉमन सेंस वाली बात है। तो माइनस वाले का नॉट डिफाइंड डाल देना ब्रैकेट में आगे, और प्लस वाले बोल, जब प्लस में आंसर आएगा आपका, वो बोल देंगे भैया नंबर ऑफ रो इतनी है। बात समझ आ गई? उसके बाद जब आपका नंबर ऑफ रो आ जाएगा, यानी एन भी आपको चल गया पता, यानी ए आपको पता है, डी पता है, और एन भी पता है, अब इसके बाद आपको एन निकल जाएगा वो कि नंबर ऑफ रो कितनी है, ठीक है। उसी बाद एन निकालना, क्या निकालना उसी बार? एन निकालना आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, क्योंकि लास्ट वाले रो में कितने, ये पूछा साथ में, ये रो कितनी बनेगी, तो एन निकल गया। और ये भी पूछ रहा है कि लास्ट रो में कितने होंगे, कितने लॉक्स होंगे लास्ट वाले रो में, पूछ रहा ना, पूछ रहे पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके लिए बेटा आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ए आपको पता है ही, एन आप यहाँ से निकाल लेंगे, और डी आपको ऑलरेडी पता है, जो आपका आंसर है ना समझ लो उतने ही लट आएंगे लास्ट वाली रो में। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई? डिस्कस कर लेंगे आप, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अभी एक डायग्राम बनाया है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही किसी स्कूल में, ठीक है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो एक बकेट रखी हुई है, एक बना देते हैं डायग्राम, यहाँ बनाएंगे, जगह लंबी है यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर, बकेट से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, 3 मीटर की गैप है, फिर ये 3 है। और एक लड़की जा रही है दौड़, यहाँ से दौड़ रही कहीं से, यहाँ पेड़ लगा हुआ एक, और यहाँ से एक लड़की ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने हो गए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाल्टी के बाद 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात सुन, यहाँ सब दौड़ रही है लड़की, आलू रखे हुए यहाँ पे, क्या थे यहाँ पे आलू रखे हुए सब जगह पे। अब वो क्या कर रही है, वो पहले आई, लड़की आई यहाँ से, देखो ध्यान सुनो, यहाँ से लड़की, उसने आलू उठाया, यहाँ डाला, डालने बाद कहाँ आएगी, इसको उठाने आएगी नहीं आएगी, यहाँ डाला, फिर यहाँ इसको उठाएगी, यहाँ डाला, फिर उसको उठाया, यहाँ डाला, फिर उसको उठाया, यहाँ डाला, ये करते रहती है बार बार। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ये सब कुछ लिखा बेटा इसमें, ठीक है। ये पोटैटो रेस है, ठीक है। ये कह रहा है नियरेस्ट पोटैटो पिकअप द नियरेस्ट, सबसे नजदीक पोटैटो उठाती हो, तो सबसे नजदीक पोटैटो तो बाल्टी यही है ना, तो नजदीक को उठाएगी हो। नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक, इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और उसको दौड़ के वापस बकेट डालती है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा वापस दौड़ती है अगला पोटैटो उठाने के लिए, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इन, और फिर वापस दौड़ती है ड्रॉप में, उसमें डालने के लिए बकेट में, and the continuous in the same way until all the potatoes are in the bucket, और लगातार ही करते थे जब सारे पोटैटो बाल्टी में न चले जाएं। what is the total distance the competitor has to run, जो कॉम्पिटिटर है उसे टोटल कितना भागी वो लड़की, ठीक हो गया। कोई कॉम्पिटिटर टोटल कितना भागा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा हिंट दे रहा है, यहाँ पे देखिए, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर। देखिए अब फर्स्ट पोटैटो देखो एक चक्कर पहले इधर भागी तो 5 मीटर हो जाएगा, हर के लिए 2 बार भागी नहीं आएगी। देखिए फर्स्ट पोटैटो के लिए देखिए आप वो पहले बाल्टी से 5 मीटर आई,
और फिर उठाया, फिर 5 मीटर गई नहीं गई, फिर दूसरे वाले पे आएगी वो फिर वहीं से वापस गई, फिर तीसरे वाले पे आएगी वहीं से वापस गई। हर एक के लिए 2 बार दौड़ी हो, हर एक के लिए वो 2 बार दौड़ी, इसीलिए दिखा रखा है यहाँ पे 2 + 5 × 10 इस तरह से दिखा रखा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इन मीटर और किलोमीटर फर्स्ट एंड सेकंड के दिखा दो। ठीक है, तो आप ज्यादा क्या निकाल लीजिए। अब देखिए हिंट बहुत बड़ी चीज होती है, यहाँ पे देखिए आप, तो runs for the first potato, C runs for first potato, C runs for first potato, कितना दौड़ी हो? 5 × 2 = 10 मीटर, कितना दौड़ी भाई साहब? कोई दिक्कत? एम भी करनी चाहिए हमेशा बाहर से, तभी मीटर। ठीक, वो इतनी बात समझ आ गई। इसी प्रकार फॉर द सेकंड पोटैटो, फॉर दी सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो कितना लगेगी? अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब ढंग से 5 + 3 कितना होता है? 8। 5 + 3 कितना होता है? 8 हो जा 16 दौड़ी नहीं दौड़ी? 8 इधर दौड़ी और 8 उधर दौड़ी, बात समझ आ गया आप लोगों के? और दूसरी दौड़ी हो कितना? 16, कैसे लिखेंगे इसे? 8 × 2 मीटर = 16 मीटर। यानी कि इसका भी 16 मीटर ही आप लोगों को जो लिखा हुआ है, 5 × 3 = 8, 8 × 16 दिख रहे हैं आप लोग? तो 5 + 3 कितना हो? 8, 8 हो जा 16। आगे बात समझ में? और फॉर थर्ड में 3 का ऑप्शन निकालना चाहिए, तो सीरीज के लिए मैं बताया था आपको हमेशा, फॉर द थर्ड पोटैटो कितना जाएगा? 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11, 11 2 जा, यानी 11 × 2 = मीटर = 22। अब देखिए अब एक ए भी बनी हमारी, देखो 10 + 6 16 + 6 ए भी बनी है, तो we get a series, क्या 10 16 22 और ऑप्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? अब आप कर लेंगे, ए कितना है? 10 है, डी कितना है? कितना है? और अपना एन कितना है? हाँ, कितने कितने टोटल बेटो? ये लिखा हुआ इसमें, लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 10 potatoes in the, तो 10 पोटैटो है, एन इक्वल कितना हो गया? तो निकाल लोगे डिस्टेंस कवर कितनी टोटल निकाल दोगे ना? टोटल डिस्टेंस कवर बाय निकाल दो इस फॉर्मूले से, आप ऐसे निकाल दोगे ना इसमें से, हम निकाल लोगे? चलिए हो गया है।